बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 4 इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले जस्टिस काजी फैसल साहब का वो ख़त जो उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, उसका मुकम्मल मतन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद ये बात करेंगे कि ये ख़त मीडिया तक कैसे पहुँचा। तीसरा हम बात करेंगे कि काजी फैसल साहब ने जो सवाल उठाया है कि 11 फरवरी का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का वो मीडिया तक कैसे पहुँचा। और चौथे नंबर पर बात करेंगे जो बात हो रही है कि काजी फैसल साहब को काम से रोक दिया गया है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसका मतन आपके सामने रखता हूँ। जो उनका ख़त है, 1 सफ़े का ये ख़त है। उसका उन्होंने उन्वान जो दिया है वो दिया है कि रिट पिटीशन नंबर 2013 और रिट पिटीशन नंबर 20 2013 और उसके बाद दरखास्त नंबर 490 2021। उसके बाद काजी फैसल साहब ने लिखा है कि मैंने सुना है कि ऊपर जिक्र किए गए केस का एक ऑर्डर या फैसला ब्रैकेट में लिखा गया है, कौन सा मैं नहीं जानता, 11 फरवरी 2021 को सुनाया गया और मीडिया को जारी किया गया। मेरे लिए ये बात बहुत शॉकिंग है कि अभी तक मुझे अदालती ऑर्डर या फैसले वाली फाइल ही मौसूल नहीं हुई। फैसल साहब ने इस खत में लिखा है कि यह तयशुदा कायदा है कि जज जो बेंच की सरबराही करते हैं, और यहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान सरबराही कर रहे थे, वो एक फ़ैसला लिखते हैं। फ़ैसला लिखने के बाद वो सीनियर तरीन जज को भेजते हैं। उसके बाद सीनियरिटी में जो उनके बाद जज होता है उसको मिलता है और इसी तरह से बाकी तमाम जजेस तक जाता है। वो ये कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है, ये जो फैसला है, ये चीफ जस्टिस लिखने के बाद सबसे पहले उमर रज़ा बंदयाल साहब को भेजते, बंदयाल साहब के बाद मुशीर आलम साहब को भेजते, मुशीर आलम साहब के बाद बल्कि सबसे पहले चीफ जस्टिस मुशीर आलम साहब को भेजते, मुशीर आलम साहब के बाद उमर रज़ा बंदयाल साहब को भेजते, उमर रज़ा बंदयाल साहब के बाद काजी फैसल साहब को भेजते और फिर ये एजाजुल एहसन साहब तक जाना चाहिए था। सीनियरिटी में ये तरीक़ाकार है। लेकिन वो कहते हैं ताहम बज़ाहिर फाजिल जज जस्टिस एजाजुल एहसन को फ़ैसला मिला, लेकिन मुझे फ़ैसला नहीं मिला और मैंने फ़ैसला भी नहीं देखा, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया है कि फ़ैसला क्या आया। उसके बाद उन्होंने 4 सवाल पूछे और 5वें नंबर पर उन्होंने हिदायत की है कि मुझे वो फ़ाइल दी जाए। काजी फैसल साहब ने कहा है कि बराए मेहरबानी मुझे बताया जाए कि सवाल नंबर 1, क्यों वो ऑर्डर या फ़ैसला मुझे नहीं भेजा गया। सवाल नंबर 2, क्यों सीनियर जज को फ़ैसला भिजवाने वाले तयशुदा तरीक़ाकार यानी प्रैक्टिस पर अमल नहीं किया गया। सवाल नंबर 3, ये फ़ैसला मेरे पढ़ने से पहले मीडिया को क्यों जारी किया गया। वो लिखते हैं कि मुझे फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ या इख्तिलाफ़ करके इस पर दस्तखत करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। सवाल नंबर 4, ये फ़ैसला मीडिया को जारी करने का हुक्म किसने दिया। सवाल नंबर 5, और मुझे केस की फ़ाइल फ़राहम की जाए ताकि मैं ऑर्डर या फ़ैसला पढ़ सकूँ। और उसके बाद उन्होंने लिखा है, ये ख़त उन्होंने भेजा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी, उन्होंने इसकी कॉपी भेजी है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भी इस फैसले इस जो लेटर है इसकी कॉपी भेजने की हिदायत की गई है। यहाँ पर यह सवाल है कि ये मीडिया को किसने दिया। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नहीं हुआ, ना ये रजिस्ट्रार ने लीक किया है। ये भी उसी तरह से हुआ है कि काजी फैसल साहब के कुछ करीबी सहाफ़ी हैं, 2 सहाफ़ी ऐसे हैं जो हमेशा से काजी फैसल साहब से मुतल्लिक़ जो डॉक्यूमेंट है हमेशा से वो उसको पब्लिक करते हैं और उनके बारे में 2 तरह की राय पाई जाती है। एक ये कि बराह रास्त उनका व्हाट्सएप पर काजी फैसल साहब से रब्ता है, काजी फैसल साहब उनको खुद जो है वो चीज़ें फराहम करते हैं। दूसरा ये है तासुर है कि नहीं, काजी फैसल साहब के करीबी अजीज़ हैं जिनके साथ उनकी दोस्ती है, तो फिर वो काजी साहब के जो रिलेटिव हैं वो ये लेटर उन सहाफ़ियों को जारी करते हैं। जब से काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है, हमेशा काजी फैसल साहब से क्या जो भी कोई डॉक्यूमेंट होता है वो 2 ही सहाफ़ी हैं जो ब्रेक करते हैं और उनके बारे में यही है कि काजी फैसल साहब भी उनको डॉक्यूमेंट देते हैं। इससे पहले काजी फैसल साहब पे वो जो रेफरेंस एक दायर हुआ था कि सदर को लिखे गए ख़त उन्होंने मीडिया को जारी किए, लेकिन वो तो फिर इस वजह से कि क्योंकि ठोस शवाहिद सामने नहीं आ सके थे कि काजी साहब ने ये जारी किए, इसलिए काजी साहब का वो मिसकंडक्ट ज़ाहिर नहीं हुआ था, साबित नहीं हुआ था। वरना ये बात सबको पता है कि काजी साहब के जो करीबी सहाफ़ी हैं जिनको वो शायद खुद ख़बरें देते हैं या उन्होंने आगे को बंदा रखा हुआ है जो उनको उन सहाफ़ियों को फीड करता है या लीक करता है ख़बरें या जारी करता है, तो वो फिर आगे मार्केट में वो ख़बर ब्रेक करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ख़त जारी नहीं हुआ, ना ही ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लीक किया है, ना ही ये किसी जज के चैम्बर से लीक हुआ है, ना ही ये किसी जज के स्टाफ ऑफिसर ने लीक किया है। ये ख़त जारी हुआ है तो काजी फैसल साहब या उनकी फैमिली की तरफ से जारी हुआ है। ये मेरी परसेप्शन है अब तक की, मेरी यही इसके ऊपर वो है जो मैंने देखा है कि ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ। उसके बाद जो काजी फैसल साहब ने सवाल उठाया है कि वो जो फैसला था 11 फरवरी का वो मीडिया को किसने जारी किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जब जारी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी होने के बाद वो जो लेटर था
वो जो ऑर्डर था वहाँ से साफ़ी ने डाउनलोड किया और उसको रिपोर्ट किया, सब लोगों ने वहाँ से पढ़ा। और मैं पहले शायद मैंने असदुल्ला खान साहब से बात करते हुए भी बताया कि मुझे उसका एक पेज जैसे वो अपलोड हुआ तो किसी ने मुझे उसका एक पेज भेजा। हमारे एक अच्छे दोस्त हैं जो कि अदालती मामला पे बहुत नज़र रखते हैं, उन्होंने जैसे मुझे भेजा तो उस वक्त एक प्रोग्राम हो रहा था इस्लामाबाद में अल मुदस्सिर ट्रस्ट का। किसी वीडियो में बताऊंगा अल मुदस्सिर ट्रस्ट के बारे में आपको कि कितने ज़बरदस्त अंदाज से वो स्पेशल चाइल्ड्स जो हैं उनके हवाले से वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उस प्रोग्राम में वसीम बादामी साहब और इकरारुल हसन साहब थे, अब्दुल कादिर साहब जो एयर बाई के हैं, मैं भी था, नुमानुल हक साहब हमारे दोस्त एयर बाई कराची से, तो उन्होंने वो यहाँ पर इन चीज़ों को इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे। मैं वहाँ पर था तो मैंने जैसे वो व्हाट्सएप पे देखा तो क्योंकि मैं फंक्शन में था और मैं उससे किसी को कॉल नहीं कर सकता था तो मैंने फ़ौरन वो जो पेज था वो इमरान वसीम साहब को भेजा। और उसके बाद मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके देखा तो वो फ़ैसला मौजूद था। फिर वो फ़ैसला मैंने बैरिस्टर साद रसूल साहब को भेजा और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये बताएं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है जो लिखा हुआ है क्या आप भी इसको इसी तरह से कहते हैं। तो फिर उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो तब मैंने वो ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने काजी फैसल साहब को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से केसेस सुनने से रोक दिया है। तो ये वेबसाइट पर आया था सुप्रीम कोर्ट की, ये कहीं से लीक नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार साहब, कभी उनके चैम्बर से कोई चीज़ लीक नहीं होती। अक्सर दोस्त चीफ जस्टिस से मुतल्लिक़ चीज़ों पर यही कहते हैं कि यार चीफ जस्टिस से मुतल्लिक़ ख़बर जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है कि वो बाहर आए, उनके चैम्बर से ऐसी कोई चीज़ लीक नहीं होती। तो ये वेबसाइट पे जो है वो अपलोड किया गया और वहीं से सबने डाउनलोड करके और इसको रिपोर्ट किया। अब आते हैं हम चौथी खबर के ऊपर, जो कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ख़ासतौर पर यूट्यूब पर ये बात हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो मैंने नहीं देखी। और अब आपको पता है कि मैं आजकल आपको ये आगाह करता हूँ चीज़ों के बारे में, सिर्फ इसलिए आपको थोड़ा सा आगाह करता हूँ कि हमने अब जिस तरह से मीडिया का हमने फेक न्यूज़ पे काफ़ी हद तक रास्ता रोका, अच्छे रिपोर्टर्स यूट्यूब पे आए, रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, 20 से 25 अच्छे रिपोर्टर हैं जो सब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो अब ये यूट्यूब भी चैलेंज एक बन गया है जहाँ पे ख़बरों का एक तूफ़ान आता है फेक न्यूज़ का। तो ये जो यूट्यूब पे खबर आई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने काजी फैसल साहब को काम से रोक दिया है, ये खबर फेक न्यूज़ है, ये खबर गलत है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको काम से नहीं रोका अभी तक, जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने काम से नहीं रोका। और दूसरी इसकी वजह ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है जिसके मुताबिक किसी जज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान काम से नहीं रोक सकते, उसके खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो जाए तो भी। अमूमन जो जजेज़ होते हैं वो खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने चैम्बर वर्क करना है, उनको चीफ जस्टिस, हमने नहीं देखा कभी किसी जज को चीफ जस्टिस ने काम से रोका हो। तो ये जो एक पूरा खबरों का तूफ़ान यूट्यूब पे आया है कि चीफ जस्टिस ने जो है वो अपना काम से रोक दिया है इनको, फैसल साहब को, ऐसा नहीं है। फैसल साहब ने ख़ुद जो है वो शायद रिक्वेस्ट की हो, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा कि अभी तक ये ख़बर ऑफिशियल कहीं से भी नहीं आई, ना किसी सोर्स से ये कंफर्म हुई है कि उनको जो है वो खुद रोका है या उन्होंने उनको चीफ जस्टिस ने रोका, या वो खुद जो है वो इससे उन्होंने खुद कहा है कि मैंने चैम्बर में बैठ कर काम करना है। तो इसलिए कैटेगोरिकल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक जो अदालती फ़ैसले हैं या तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ने उनको काम से नहीं रोका और वो खुद चैम्बर वर्क करना चाहते थे। और शायद काजी फैसल साहब जो है वो इस फैसले के ऊपर जो भी उनका इख्लाफी नोट है वो ये लिखना चाहते हो। तो अभी तक तो बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी हमारे पास खबर आई कि चीफ जस्टिस ने ही उनको काम से रोका है तो हम ज़रूर आपको आगाह करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस उनको काम से वैसे आईनी और कानूनी तौर पर रोक ही नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बताया कि ये फ़ैसला मौजूद है कि अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भी आ जाए, जैसे काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस आप ये देखें कि एक साल से ज़्यादा शायद हो गया, या 1 साल हो गया, 1 साल हो गया मेरा ख्याल है तकरीबन, जो उनके खिलाफ या 1 साल से ज़्यादा हो गया, सॉरी मैं अब एग्जैक्ट डेट मेरे पास नहीं है, जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, लेकिन आज तक उनको काम से नहीं रोका गया था। और पहले भी ये खबर इसी तरह से आई थी कि उनको काम से रोक दिया गया है, लेकिन उस वक्त भी ये खबर जो है वो गलत साबित हुई थी। उसकी रीज़न ये है कि उन दिनों में काजी फैसल साहब के शायद ससुर थे जो बीमार थे, तो इसलिए उन्होंने छुट्टियां ली थी और बाद में फिर उनके ससुर की डेथ भी हो गई थी। तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे अगला हफ्ता क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे जजेस की आपस में तकसीम और इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।